हाय दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है पीएसएल निवेशकों के लिए खुशखबरी है। बहुत सारे ऐसे पीएसएल निवेशक थे जिन्होंने अभी ऑनलाइन आवेदन भी कराया था। कुछ लोगों का पैसा अभी 10,000 तक मतलब उसके नीचे तक आया हुआ भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना पेमेंट का स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें लिख के आता है कि पीएसएल ने कहीं आपके नाम एक प्लॉट अलॉट कर रखा है या ज़मीन अंकित कर रखी है और ऐसा दिखाता है, जबकि उस जमाकर्ता या उस निवेशक के पास ना ही उस ज़मीन के संबंधित कोई कागज़, ना ही उसका पता, ना ही कोई खसरा खतौनी नंबर, कोई भी जानकारी नहीं है। तो ऐसे निवेशकों को के लिए एक बीच का रास्ता है, उसके ज़रिए वो जाकर और अपनी बात को रख कर कहीं ना कहीं भुगतान पा सकता है। तो ये है आर्टिकल 19A RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। हम किसी भी संस्था से, किसी भी कंपनी से, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या फिर प्राइवेट लेवल की हो, RTI के तहत उससे जानकारी ले सकते हैं। सूचना का अधिकार है हम सभी लोगों के पास। तो इसके तहत आप जो भी उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, चाहे बॉन्ड की फ़ोटोकॉपी हो या फिर रसीद की या फिर जो आपने ऑनलाइन किया था उसकी मतलब कोई भी कॉपी है, तो उसको लेके जाइएगा। और इसका जो चार्ज होता है वो केवल 10 रुपये होता है, मतलब APL धारकों के लिए। अगर आप APL से मतलब BPL श्रेणी में आते हैं, BPL सूची में आते हैं, तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आप अपने ही मोबाइल से स्वयं कर सकते हैं। बस आपके पास जो BPL आधार कार्ड संख्या या आधार कार्ड पर जो अंकित नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ किस अथॉरिटी के ज़रिए वो अथोराइज्ड है और किस सन में आपका कार्ड बना हुआ है। तो ये सारी प्रक्रिया मैं अभी मोबाइल के ज़रिए करके बताऊंगा। आप स्वयं से ही RTR डाल सकते हैं और सेबी से जवाब मांग सकते हैं। अगर हमारे नाम पर प्लॉट आपने अलॉट कर रखा है, दे रखा है, तो फिर बताइएगा, हम वहाँ पे जाके उस ज़मीन पर रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, नहीं ज़रूरत में है तो उसको बेच सकते हैं। तो इन सारी जानकारी के लिए आप देखिएगा ये मेरा पूरा वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जानकारी अच्छी लगती है तो लोगों में शेयर करिएगा। आज जानेंगे कि RTI क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है। आर्टिकल 19A के ज़रिए जो सूचना का अधिकार है संविधान ने हमको दे रखा है कि हम जानकारी को किसी भी संस्था के द्वारा ले सकते हैं। संस्था से उसकी व्यक्तिगत जानकारी को नहीं ले सकते हैं, जैसे कि उसका बैंक बैलेंस है या फिर उसकी कोई पारिवारिक डिटेल है। लेकिन अगर आप उससे संबंध रखते हैं तो उस संबंधित जानकारी को ले सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर और जो क्रोम ब्राउज़र है उसको खोलने के बाद में टाइप करते हैं RTI सेवा पोर्टल। टाइप करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे, सर्च में ये नाम आने लगते हैं, तो ऊपर से दूसरे नंबर पर जो सर्च ब्राउज़र में नाम आया है उसी पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में एक नया इंटरफेस खुल के आएगा RTI ऑनलाइन्स। इसके ज़रिए हम अपने आवेदन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबमिट रिक्वेस्ट, फिर सबमिटेड फाइनल मतलब है। उसके बाद आगे भी सारे ऑप्शन है, स्टेटस को देख सकते हैं। तो हम अपनी रिक्वेस्ट को डालेंगे। अब रिक्वेस्ट को डालने के लिए ऊपर टर्म कंडीशन कुछ दी हुई हैं, इसको केयरफुली पढ़ने के बाद नीचे चेक मार्क पर क्लियर का निशान लगा के और ओके करने के साथ हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। जो इंटरफेस खुल के आया है इसमें जो भी बेसिक जानकारी मांगी जाती है संदर्भ में आप दे सकते हैं। डिपार्टमेंट जो हमने रखा है वो इकोनॉमिक अफेयर्स है और फिर उसमें सेलेक्ट करेंगे सेबी को, क्योंकि जो मेरा पैसा जमा था नहीं मिल रहा, वो सेबी की देखरेख में ही है, तो मैंने सेबी से ये जवाब मांगा। बाकी पर्सनल में ऊपर जीमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, फिर जीमेल आईडी है,
क्या नाम है, जेंडर भर सकते हैं, एड्रेस भर सकते हैं, भरेंगे। भरने के बाद में कहाँ से हैं, मैं इंडिया से हूँ। और नीचे स्टेट वगैरह सारी चीज़ें फुल करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। नीचे जो मतलब टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ बना हुआ है, उसमें आप अपने सवाल को रखेंगे। तो सेबी ने अभी एक पेमेंट था 10,000 से नीचे का, तो ऑनलाइन भी कराया गया था। और जैसे ही वो उसको स्टेटस को देखते जाके, तो उसमें बताता है PACL ने आपको कहीं ज़मीन दे रखी है, ऐसा कागज़ में उसने PACL को पेपर जो सबमिट किए जानकारी दी है उसमें बताया। जबकि ना ही कोई ज़मीन मिली है, ना ही कोई उस संदर्भ में कागज़ मिले हैं, ना ही ज़मीन का एड्रेस पता है, ना ही खसरा खतौनी, कोई भी जानकारी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सेबी से, अगर मेरे नाम कहीं पर भी प्लॉट बुक है तो आप उसका कागज़ की उसकी जानकारी दीजिएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं वहाँ जाके रहूँगा, जाके उसकी देख रेख करूँगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात। अगर ज़मीन आपने दे रखी है, PACL ने हमको, PACL ने आपको जानकारी दी है, तो कागज़ भी दिए होंगे, तो आप कागज़ हमको दीजिएगा। ऐसे ही आप प्रॉपर मतलब जो भी बेसिक जानकारी है जो पूछा जा रहा है, उसको भरने के बाद आप ओके कर देंगे। और अगर आप BPL की श्रेणी में आते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। अगर BPL से नीचे की श्रेणी में आते, ऊपर की श्रेणी में आते हैं तो 10 रुपये का चार्ज है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें आप अटैच कर सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड है, रिसिप्ट है, या फिर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है। और ये साइट कभी कभार बिजी भी रहती है, अगर एक बार में नहीं हो पाता है तो आप कई बार करिएगा और ये हो जाएगा। होने के बाद आपको 30 दिन के अंदर जवाब मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।